हेलो बच्चों लोग। तो ये वीडियो खास करके क्लास 10 के स्टूडेंट्स के लिए है जो लोग बोर्ड्स का एग्ज़ाम देने वाले हैं। आप लोगों का एग्ज़ाम इंग्लिश का होने वाला है, जबकि इंग्लिश का एग्ज़ाम यहाँ पर आपका 2 तारीख का होने वाला है, तो क्लास 10 वालों के लिए। तो अब क्लास 10 वालों के लिए ये खास करके वीडियो बनाई गई है। मैं आज पहली बार इस कैमरे के सामने यहाँ पर खड़े होकर के आप लोगों को कुछ बता रहा हूँ, तो इसलिए मेरा कैमरे पर ध्यान कम होगा, मेरा इधर उधर ध्यान ज़्यादा रहेगा। मेरा लैपटॉप यहाँ पर रखा हुआ है तो इस पर भी ध्यान ज़्यादा रहेगा, तो आप इसको अवॉइड करिएगा और जो मैं बता रहा हूँ आप लोग उसको सुनिए। तो यहाँ पर आप लोगों का जो क्लास 10 का एग्ज़ाम है, अब क्लास 10 के एग्ज़ाम में आप लोगों को, मेरे पास यहाँ पर एक मॉडल पेपर है। इस मॉडल पेपर में आपका जो मॉडल पेपर है वो कई सारे यहाँ पार्ट्स में बटा हुआ है। पहला जो आपका क्वेश्चन है वो यहाँ पर ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है, उसकी मैं डिस्कस यहाँ पर नहीं करने वाला हूँ। इसके बाद दूसरा जो क्वेश्चन है आपके पास, ये दूसरा क्वेश्चन आपके पास यहाँ पर है रीडिंग का। रीडिंग का जो क्वेश्चन है, इसमें आपको जो क्वेश्चन यहाँ पर दिए जाएंगे, ये क्वेश्चन आपके पास दिया रहेगा, एक अनसीन पैसेज होगा। अनसीन पैसेज को आप अगर यहाँ पर पढ़ लेते हो ठीक से, अनसीन पैसेज को अगर आप यहाँ पर पढ़ लेते हो ठीक से, तो इसके आगे जो नीचे क्वेश्चन रहेंगे इनको आप आंसर दे सकते हो। अब मज़े की बात यहाँ पर ये है, मज़े की बात नहीं, टेंशन वाली बात है। टेंशन वाली बात यहाँ पर ये है कि यूपी बोर्ड में क्लास 10 में ऐसे कई सारे बच्चे हैं जो कि इंग्लिश मतलब इस तरीके से आंसर उनके सामने होते हुए भी वो लिख नहीं पाते हैं। कारण क्या है कि उन्हें ये तरीका ही नहीं पता कि उनको लिखना कैसे है। ठीक है, तो यहाँ पर ये जो रीडिंग का पोर्शन है, रीडिंग का पोर्शन में यहाँ पर बहुत ज़्यादा इसकी डेप्थ में नहीं जाऊँगा। मैं यहाँ पर इसके लिए मेन मेरा जो टॉपिक है यहाँ पर मैं आपको जो बताने वाला हूँ वो यहाँ पर राइटिंग का पोर्शन है। राइटिंग के पोर्शन में आपका टोटल यहाँ पर 10 नंबर इसी से मिल जाता है आपका राइटिंग के पोर्शन से, जिसमें आपको लेटर लिखना होता है और क्रिएटिव राइटिंग यानी कि ऐसे लिखना होता है। हालांकि यहाँ पर ऐसे नहीं है, क्लास 10 में आप लोग पहुँच गए हैं, आपके पास यहाँ पर ऐसे लिखने को आप लोगों को नहीं कहा जाएगा। आप लोग जब क्लास 7th में 6th में थे तो वहाँ पर आप लोगों को ऐसे लिखा जाता था, जैसे द काउ, काउ पर आप लोगों को ऐसे लिखना है, काउ इज़ आवर मदर, और इंडिया पर लिखना होता है इंडिया इज़ ऑल्सो आवर मदर। तो इस तरीके से आपको ऐसे अब नहीं लिखने। अब यहाँ पर आपके पास कोई सिचुएशन दी जाएगी, उस सिचुएशन पर, उस परिस्थिति पर आप लोगों को यहाँ पर कोई अपनी क्रिएटिव राइटिंग लिखनी है। तो यहाँ इसी पर अभी हमारा मेन टॉपिक होगा, लेकिन इसके पहले हम यहाँ रीडिंग के पोर्शन पर भी ज़रा सा ध्यान दे देते हैं। बच्चों आप लोग ध्यान दो कि क्लास 10th में जो ये 2 क्वेश्चन है यानी कि रीडिंग और राइटिंग, ये आपको एक बड़ा नंबर यहाँ पर दे जाते हैं। जैसे कि रीडिंग का जो क्वेश्चन है वो हमारे पास यहाँ पर, इसमें 4 क्वेश्चन है, जिसमें से 2 क्वेश्चन, जिसमें से 3 क्वेश्चन आपके पास है 2-2 नंबर के, और 1 क्वेश्चन यहाँ पर है हमारा 1 नंबर का। तो इससे आप लोगों को एक 7 नंबर का क्वेश्चन यहाँ पर से मिल जाता है और आप ये पूरे का पूरे 7 नंबर पा सकते हो। आपको क्या करना है, केवल अनसीन पैसेज को यहाँ पर पढ़ना है, क्योंकि ये जो 2 क्वेश्चन है ये क्वेश्चन ऐसे हैं जो कि आपको याद नहीं करने हैं, ये रैंडमली आएंगे। रैंडमली मतलब आपको पता ही नहीं होगा कि आपका एग्जाम में ये आने वाला है। हालांकि ये होता है कि जो लिटरेचर का पार्ट होता है और जो ग्रामर का पार्ट होता है, लिटरेचर के पार्ट में ये होता है कि सारी चीज़ें बुक से आने वाली है, आपको वहाँ बुक से पढ़ करके आपको एग्जाम में मिलने वाला है। बट जो ये रीडिंग का पार्ट है और राइटिंग का पार्ट है, इसमें सारा कुछ आपके ऊपर है। यानी कि अगर आपने प्रैक्टिस करी हुई है और आपने ये जाना हुआ है कि जो अनसीन पैसेज होता है, अनसीन पैसेज यानी कि ऐसा पैसेज, ऐसा लेख वहाँ पर लिखा होगा जो कि आपने पहले कभी नहीं देखा, और उसे आपको पढ़ना है, उसी को पढ़ करके यहाँ पर नीचे जो क्वेश्चंस दिए होंगे उनको आंसर करना है। तो इस टाइप के जो क्वेश्चन होंगे वो बिल्कुल रैंडम होते हैं, आपको पता ही नहीं होगा कि कहाँ से आने वाला है। तो इसको आपको करना है। इसमें आपको इस जो आपको पैराग्राफ दिया होगा इसको यहाँ पर पढ़ना है और इसको पढ़ करके लिखने की कोशिश करनी है। तो यहाँ पर इसमें जैसे कि यहाँ पर हमारा होम डज द स्टैचू ऑफ लिबर्टी रिप्रेजेंट, तो इसका मतलब यहाँ पर यह है कि होम डज द स्टैचू ऑफ लिबर्टी रिप्रेजेंट। इसका जो भी आंसर होगा आपको इसी पैराग्राफ में से ढूंढ करके उतना पार्ट केवल, जैसे कि मान लीजिए अगर इसका आंसर मुझे यहाँ तक इतने का मिल जाता है तो ये आंसर आप लोगों को इतना लिखना है। ठीक है, तो यहाँ पर इस तरीके से इसका आंसर हमें लिखना होगा। लेकिन अभी हमारा जो मेन टॉपिक है वो ये है राइटिंग का पार्ट टॉपिक, क्योंकि इसको तो आप लोग जहाँ तक है कर सकते हो। ठीक है, इसके बाद आगे राइटिंग का जो टॉपिक है इस पर हमें मेन यहाँ पर फोकस करना है इस वीडियो में। तो बच्चा लोग एक चीज़ ध्यान दो कि मुझे ये बात पता है कि यूपी बोर्ड में ऐसे बहुत सारे स्टूडेंट हैं जो कि अगर लिटरेचर के पार्ट को अगर हटा दिया जाए, लिटरेचर के पार्ट को अगर हटा दिया जाए तो वो बिना पढ़े भी पूरा 100 में से 100 यहाँ ला सकते हैं, 70 में से 70 पूरे ला सकते हैं। लेकिन ऐसे बहुत सारे बच्चे हैं जो कि आंसर सामने होते हुए भी, यानी कि इस तरीके के जो मैंने पहला पोर्शन बताया रीडिंग का पोर्शन, जिसमें आपको पैराग्राफ को पढ़ करके आंसर लिखना होता है, होते हुए भी वो लिख नहीं पाते हैं।
इसके अलावा जो ये यहाँ पर राइटिंग का जो पोर्शन है, इसमें तो उन्हें समझ में ही नहीं आता है लिखना क्या है, जस्ट बिकॉज ऑफ कि उनके पास वर्ड्स ही नहीं होते हैं। जैसे यहाँ पर हमारे पास कहा गया है कि राइट अ नोट इन 8 and 100, मतलब 80 and 100 वर्ड्स। तो यहाँ पर 80 और 100 उनके पास 100 वर्ड्स ही नहीं होते हैं यहाँ पर किसी भी एक लेख को लिखने के लिए। तो इसलिए बच्चे लोग ध्यान देना है आप लोगों को कि जो ये लेटर का पोर्शन है, राइट अ लेटर टू योर एल्डर ब्रदर हु लिव्स इन दिल्ली शेयरिंग योर फीलिंग्स अबाउट हाउ यू मिस हिम एट होम। अब पहले आप लोग जो एप्लीकेशन या लेटर लिखते थे वो आप लिखते थे अपने प्रिंसिपल को, 2 दिन की आप लोग को छुट्टी लेनी है, आपने रात को आपको बुखार हो गया तो उस बुखार की वजह से आपको 2 दिन की छुट्टी चाहिए, तो ये तो ईजी होता था बच्चों। अब जो लिखना है, अब यहाँ पर आप लोगों को अब काफ़ी सोच समझ कर यहाँ लिखना है, काफ़ी सिंसियरली यहाँ पर लिखना है। इसके बाद अगला जो हमारा ये क्वेश्चन है, इसको राइट एन एप्लीकेशन टू द प्रिंसिपल ऑफ योर कॉलेज टू कंप्लेन दैट द वाटर टैंक्स इन द स्कूल आर नॉट बीइंग क्लीन रेगुलरली। आप यहाँ पर एक एप्लीकेशन लिख रहे हो प्रिंसिपल को, और किस लिए लिख रहे हो, आपने कंप्लेन करनी है टू द वाटर टैंक्स इन द स्कूल आर नॉट बीइंग क्लीन रेगुलरली। आपको जो वाटर टैंक है स्कूल में वो प्रतिदिन क्लीन नहीं हो रहे हैं, साफ़ नहीं हो रहे हैं। तो इसमें आपको काफ़ी सिंसियरली, काफ़ी सीरियस होकर के यहाँ पर इस लेख को लिखना होगा, इस एप्लीकेशन को लिखना होगा यहाँ पर। तो इसके लिए मैंने आपको तरीका बताया हुआ है, आपके स्क्रीन पर यहाँ पर एक डॉक्यूमेंट आ रहा होगा। उस डॉक्यूमेंट में ये दोनों जो आपके पास राइट अ लेटर टू योर एल्डर ब्रदर, इसका जो आपको लेटर लिखना है वो भी आपको यहाँ पर फ्लैश हो रहा है, और इसके बाद राइट एन एप्लीकेशन टू द प्रिंसिपल फॉर कंप्लेनिंग। अब एक बात आपको ध्यान और देनी है कि यहाँ पर मैंने आप लोगों को ये लेटर और ये एप्लीकेशन तो लिख करके दे दिया है, बट ज़रूरी नहीं है कि आपके एग्ज़ाम में भी यही है। तो मैं यहाँ पर ये जो मॉडल पेपर है, इस मॉडल पेपर को आपके वीडियो के डिस्क्रिप्शन में यहाँ पर डाल दूंगा, और इसके अलावा मैंने जो डॉक्यूमेंट्स आपको लिख करके जो यहाँ बताया है, इसका तरीका जो बताया है, ये भी मैं आप लोगों को यहाँ पर डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा। आप लोग को इसको देखना है, और अदर जो मॉडल पेपर्स आपको मिलते हैं आपके क्वेश्चन बैंक में, आपके आंसर में, या फिर कहीं भी इधर उधर से अदर सोर्सेज से आपको अगर मिलता है, तो वहाँ से आपको ले करके उसमें लिखने की प्रैक्टिस करनी है सर, ठीक है, लिखने की प्रैक्टिस करनी है। तो यहाँ पर एक ये जो लेटर है, इसको मैंने आपको डिस्क्रिप्शन पे मैं इसका भी लिंक दे दूँगा आप लोगों को, और राइट एन एप्लीकेशन टू द प्रिंसिपल, इसको भी मैं लिख करके आप लोगों को डिस्क्रिप्शन में यहाँ पर दे दूँगा। अब इसके बाद आता है यहाँ पर राइट अ रिपोर्ट ऑन द क्राफ्ट एग्जीबिशन इन योर स्कूल इन अबाउट 80-100 वर्ड्स। अब राइट अ रिपोर्ट ऑन द क्राफ्ट एग्जीबिशन, आपके स्कूल में क्राफ्ट एग्जीबिशन होने वाला है, उस पर आप लोगों को एक 80 से 100 वर्ड का यहाँ पर नोट लिख करके दिखाना है। तो अब उसको आप लोग कैसे लिख करके बताओगे। तो यहाँ पर आप लोगों के सामने एक स्क्रीन पर ये भी फ्लैश हो रहा होगा कि आपको कैसे लिखना है। तो इसको भी मैं आप लोगों के डिस्क्रिप्शन में डाल दूँगा, आपको उसे भी देख लेना है। फिलहाल आप लोगों को सिर्फ और सिर्फ प्रैक्टिस करनी है, क्योंकि ये जो है ये क्वेश्चन आप लोगों को सीधे एक बड़े नंबर आपको यहाँ पर दिला देते हैं। अगर यहाँ पे 6 और 4 10 नंबर अगर हम यहाँ पर जोड़ दें, तो अगर आप लोगों ने इसको ठीक से कर लिया, तो अगर आपका 70% बन रहा होगा तो 10% सीधे बढ़ जाएगा, 70 से आपका 80 हो जाएगा। क्योंकि अगर आप लोग लापरवाही करते हो तो यही फ़र्क होता है एक टॉपर के और एक एवरेज बच्चे के अंदर, जिसमें अगर कोई 70% लाता है और कोई 90% लाता है, तो यही सिंपल सा अंतर होता है उसका। क्योंकि उसने सब में मेहनत करी है, सारे टॉपिक्स में मेहनत करी है, और आपने केवल उन्हीं टॉपिक्स पर मेहनत करी है जिनको आपकी कमांड है। अगर मैं इंग्लिश के पेपर की बात करूँ तो इंग्लिश का पेपर आसान तो होता है, इसमें आपको लिखना कम पड़ता है, बट यूपी बोर्ड के स्टूडेंट्स ऐसे कई सारे हैं जिनके लिए इंग्लिश उतना ही कठिन है जितना फिजिक्स और मैथ, भौतिकी विज्ञान और गणित। तो इसलिए इंग्लिश में आपको लापरवाही नहीं करती है, इंग्लिश में भी आप लोगों को ठीक से लिखना है यहाँ पर। तो इन सब के डिस्क्रिप्शन में मैं यहाँ पर लिंक आपको दे दूँगा कि आपको लिखना कैसे है, और कुछ मिस्टेक्स भी आपको नहीं करनी है। जैसे कि अगर आपका पेज अगर गंदा हो जाता है, आपका पेज अगर गलत, आपने कई सारे यहाँ पर जो गलतियाँ अगर कर रखी हैं, तो आप लोगों को एक चीज़ करनी है कि आपको अगर आपके पेज में इतनी गलतियाँ हो गई हैं, आपके लेख में इतनी गलतियाँ हो गई हैं कि आपका पेज गंदा दिख रहा है, तो आप उसे काट दो। आप नीचे लिखो प्लीज़ टर्न ओवर PTO, उसके बाद आगे उसी चीज़ को रिपीट करो। हालांकि ध्यान देना, बार बार गलतियाँ मत करो, वरना पूरे टाइम तुम लिखते ही रह जाओगे, ठीक है। तो अगर ज़्यादा गलतियाँ हो जाती हैं एक पेज में, तो आप उसमें कट करो, और कट करने के बाद नीचे PTO लिख करके आगे बढ़ जाओ, और दोबारा से उसी चीज़ को लिखो, अच्छे से लिखो, ठीक है। इसके बाद फिर अगला जो हमारा क्वेश्चन आता है वो यहाँ आता है, लुक एट द पिक्चर गिवन बिलो, टेकिंग क्लूज फ्रॉम इट, write an article on advantages and disadvantages of internet in about 80 to 100 words।
ठीक है। तो यहाँ पर हमें एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेजेस ऑफ इंटरनेट लिखने हैं इन अबाउट 80 to 100 वर्ड्स। हालांकि ये बहुत कम है 80 से 100 वर्ड लिखना। लेकिन अब बच्चों एक बात बताओ, आप लोगों ने अगर इन टॉपिक्स के बारे में कभी सुना ही नहीं है, कम्युनिकेशन फॉरम क्या होता है, सोशल अलाइनेशन क्या होता है, साइबर क्राइम क्या होता है, इंटरनेट एडिक्शन क्या होता है, बहुत से बच्चों को नहीं पता होगा, तो आप कैसे लिख पाओगे? ठीक है। तो यहाँ पर आपको सिर्फ और सिर्फ प्रैक्टिस करनी है, आपको मॉडल पेपर पुराने लेने हैं और उनको लिख करके यहाँ पर सॉल्व करना है। उनको लिख करके ये देखना है कि आपके पास क्या 80 से 100 वर्ड्स हैं उन लेख को कंप्लीट करने के लिए। और एक चीज़ बच्चे लोग ध्यान देना कि कभी भी आपको इस तरीके से अपना जो भी लेख है वो नहीं लिखना है कि आपने लिखना शुरू कर दिया और 80 से 100 वर्ड आप डायरेक्ट कंप्लीट करते चले जाएगा। आपको केवल इस बात का ध्यान आ रहा है कि आपको 80 से 100 वर्ड लिखने हैं। ये आपका ऑर्गेनाइज्ड भी नहीं है। ऑर्गेनाइज मतलब तरीके से आपने नहीं लिखा गया है। आपको अगर 80 से 100 वर्ड कंप्लीट करनी है तो आप अच्छे तरीके से कर सकते हो और काफ़ी कम वर्ड्स में, यानी कि 80 से 100 वर्ड्स में ही आप इसे और सजा करके लिख सकते हो। आपको अलग अलग पर्टिकुलर हेडिंग्स का यूज़ करना है। आप कोई भी एक टॉपिक लिख रहे हो, आपका मेन टॉपिक अगर यहाँ पर इंटरनेट है तो इंटरनेट के बाद आप उसमें एडवांटेजेस एक हेडिंग बनाओ और उस हेडिंग के अंदर अलग अलग पॉइंट्स में यहाँ पर उस चीज़ को आप लिखना शुरू कर दो। आपने अगर 50 वर्ड्स यहाँ पर क्या नाम है एडवांटेजेस में लिख डाले और 50 वर्ड डिसएडवांटेजेस में लिख डाले तो टोटल यहाँ पर 100 आपका हो जाता है। 100 यहाँ पर कंप्लीट हो जाता है आपके वर्ड्स। तो अगर आप इस तरीके से लिखते हो तो आपको पूरे चांसेस क्या, आपने अगर एग्जामिनर को खुश कर दिया तो फिर आपका कोई नंबर कोई काट ही नहीं सकता। आपको 6 के 6 नंबर यहाँ पर तुरंत मिल जाएंगे। ठीक बच्चे लोग, तो यहाँ पर ये था हमारा इस वीडियो का मेन जो हमारा मोटिव था वो यहाँ यही था। और दूसरी चीज़ आप लोगों को एक बात और बता दूँ कि कायदे से करो, बढ़िया से करो, लापरवाही मत करो। मैं लापरवाही को यहाँ पर बढ़ावा नहीं दे रहा हूँ। इंग्लिश एक ऐसा सब्जेक्ट है जिसमें आपको लिखना कम पड़ता है, लेकिन ये भी है कि अगर इसमें आपने ठीक से लिख दिया तो नंबर कटेंगे नहीं। मैंने ये सुना है अपने और भी दोस्तों से जो मेरे CBSE बोर्ड्स के जो दोस्त रहे हैं और जो इंग्लिश मीडियम के जो दोस्त रहे हैं, उन लोगों ने मुझसे हमेशा कहा है कि भाई हिंदी के पेपर में और ये फिजिक्स के जो ये सब पेपर होता है, अगर हिंदी में लिखना होता है तो काफ़ी ज़्यादा लिखना पड़ता है और इंग्लिश में यहाँ पर कम लिखना पड़ता है। तो इंग्लिश, हाँ इंग्लिश है, इंग्लिश में आपको लिखना कम पड़ता है, लेकिन अगर इंग्लिश में आपने तरीके से लिख दिया तो ही। ठीक है, तो ये था हमारा वीडियो का मेन मोटिव। आप लोगों को वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों के साथ शेयर करो, जो भी तुम्हारे बोर्ड्स के स्टूडेंट, जो भी बोर्ड्स के तुम्हारे साथी हों उनके साथ पास शेयर करो। और जितने भी ये डॉक्यूमेंट्स हैं जैसे कि मॉडल पेपर हो गया और जो अलग अलग इनको लेटर और एप्लीकेशन के जो क्या नाम है रिटन नोट्स थे वो मैंने यहाँ पर डिस्क्रिप्शन में डाल दी हैं। आप उन्हें जाकर के चेक कर सकते हो, उनसे आप प्रैक्टिस कर सकते हो और अदर मॉडल पेपर सॉल्व करके आप लोग अपने से देख सकते हो कि आपके पास खुद ये क्षमता है या नहीं कि आप 80 से 100 वर्ड्स यहाँ कंप्लीट कर सकते हो। क्योंकि अगर आपने इसको ठीक से कर लिया तो आपके एक बड़ा नंबर आपको यहाँ पर सीधे राइटिंग के पोर्शन से ही मिल सकता है। ओके बच्चे लोग, बेस्ट ऑफ लक, ऑल द बेस्ट।